हेलो एवरीवन, आइए सॉल्व करते हैं क्लास 3 का मैथमेटिक्स परिचय गणित। इसका पहला चैप्टर जो है पुनरावृत्ति, इसका जो है 1 से लेकर के यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन तक जो है हम सॉल्व कर दिए हैं ऑलरेडी। आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे 20 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन से लेकर के आगे देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और आज हम थोड़ा सेटअप को भी चेंज किए हैं ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो 20 नंबर का प्रश्न क्या है कि 1, 2, 3 से 123, 231, 312, यानी कि ये सब क्या है, 3 अंक की संख्या है। और यहाँ कह रहा है कि 3 अंकों की संख्याएँ बन सकती है ये सभी, ठीक है। तब आपको 2, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याओं को कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है। यानी 1, 2, 3 से आपको बताया है कि ये सब संख्या बन सकती है। आपको बताना है कि 2, 3, 5 से कौन सी संख्याएं बनेंगी, जो कि जैसे ये बनाया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या बनाया है ना, और सभी क्या है, 3 अंक की संख्या है। तो आपको भी 3 अंक की संख्या बनाना है और आप जो बनाइएगा तो आपको भी 6 संख्या बनेगा। जैसे ये बनाया वैसे आपका भी बनेगा। तो आइए देखते हैं फटाफट इसको। बुक को थोड़ा साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसको वो कैसे बनाया है। 1, 2, 3 है ना, 3 अंक की संख्या से 123, 231, 312, 132, 213, 321। अब देखिए एक टेक्निक आपको बताते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। टेक्निक क्या है, तो पहले तो हमको बनाना है कौन से संख्या से, तो 2, 3, 5 से बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे 2, 3, 5 और इससे हम क्या कर रहे हैं, संख्या बना रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे जैसे है ना वैसे ले लेते हैं। 2, 3, 5 एक तरफ से ले लेते हैं। 2, 3, 5 क्या बना, 235 बना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 से शुरू किए थे ना, अब 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। 3, 5 और फिर आएंगे 2 पे, तो 3, 5 फिर 2, 3, 5 और फिर 2 क्या बना, 352 बन गया। अब क्या करेंगे, 2 से शुरू करके बना लिए हैं 2, 3, 5, 3 से शुरू करके बना लिए हैं 3, 5, 2। अब 5 से शुरू करेंगे, तो 5 के बाद ऐसा नहीं कि 3 पे आ जाए, 5 से फिर सीधा शुरू करेंगे, 5, 2 फिर 3 एक तरफ से, ठीक है। तो 5, 2 उसके बाद 3। तो ये 3 ठो संख्या जो है ना आपको इस तरह से बनेगा। 2, 3, 5 से 3 संख्या आपका इस तरह से बनेगा। पहले क्या लेंगे, एक नंबर में 2, फिर 3, फिर 5, फिर 3 से शुरू करेंगे 3, 5, 2, फिर 5 से शुरू करेंगे 5, 2, 3। आया बात समझ में। अब जो ये 3 संख्या आपको बन गया है, तब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटते कैसे हैं, तो पहले इसको पलटते हैं 2, 3, 5 यानी 235 को पलटते हैं, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 3, 2 यानी कि 530, 2, 32। तो 530, 2, 32 बन गया। फिर इसको पलटेंगे, ठीक है। तो 2, 5, 3, 2, 5, 3, 253 हो गया। उसके बाद इसको पलटेंगे 3, 2, 5, तो 3, 2, 5। अब देखिए ये सभी संख्या जो आपका है, जो अभी आपने बनाया है, ये सभी संख्या आपका अलग अलग है ना। 335, 352, 523, 532, 553, सॉरी 253, 325। तो कितना आसानी से हो गया आपका, है ना। तो हमको जब भी कहा जाएगा इस तरह का प्रश्न कि आप कोई अंक दे देगा, 2 अंक का या 3 अंक का, 4 अंक का, और कहेगा कि इस अंक से आप क्या कहते हैं, जितने भी संख्याएं बन सकती है कि अंक यही लेना है, 2, 3, 5 है ना, तो इसके अलावा आपको कोई दूसरा अंक नहीं लेना है इसमें। और कहेगा कि मतलब उस अंक से आप जो है बाकी सभी संख्याएं बनाइए। तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3 करके लिख लेंगे, फिर दूसरा से शुरू करेंगे, फिर तीसरा से शुरू करेंगे, 3 ठो हो जाएगा, सबको क्या करेंगे, पलट देंगे, हो गया आराम से। तो आ गया समझ में। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न 21 नंबर का, ठीक है। तो 21 नंबर का प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। आइए देखते हैं इसको। प्रश्न क्या है, 6, 3, 7 से बनने वाली 3 अंक की
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। मतलब क्या हुआ, 6, 3, 7, केवल इसी संख्या का यूज़ करेंगे और सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, किससे लिखना है, तो 6, 3, 7 से, है ना। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा अंक लेंगे। तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर पहले 3 लेंगे। और 3 से बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 लेंगे। 6 से बड़ा कौन है, 7 है, 7 लेंगे। क्या बना, 3, 6, 7, यानी कि 367। ये सबसे छोटी संख्या बना 6, 3, 7 का उपयोग करके, ठीक है। और इसी में अगर हमको कहता है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा अंक लेते, 7 लेते, उसके बाद फिर 6 लेते, फिर 3 लेते। आगे बात समझ में। तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक लेते हैं और बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक लेते हैं। तो हो गया ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। देखिए, 1, 6, 5 से बनने वाली, फिर से कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस बार कह रहा है बड़ी संख्या। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था कि छोटी संख्या हमें लिखना था, और इस प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखने के बाद 1, 6, 5 है ना, 1, 6, 5, इससे हमको लिखना है क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले क्या लेंगे, आपको बताए थे कि बड़ी संख्या के लिए जो है, बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक लेते हैं। तो सबसे बड़ा अंक 6, उसके बाद 5, फिर उससे छोटा 1, ठीक है। बड़ी संख्या के लिए बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो ये 6 से 651 जो है, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गया। आया बात समझ में। तो देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, खाली स्थानों को भरें, ठीक है। और क में है 27, 192, 166, 79, 173 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 27 सबसे छोटी संख्या हो गई, फिर 192, 166 है, 79 है, 173 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 192, ठीक है। तो ये 192 को यहाँ पर लिख देना है, 192 हो गया। सबसे बड़ी संख्या हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को भी तो लिखना है। तो 192 सबसे बड़ी संख्या हो गई, और सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, 27 है। तो 27 को हम यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। क का हमारा हो गया। अब ख में देखते हैं, ख में क्या कर रहा है कि 407, 507, 450, 540, 457 में सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें भी हमें चुन करके लिखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 407, 507, तो 500 वाला होगा, यहाँ 540 है, तो 540 सबसे बड़ी संख्या हो गई, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 540। अब सबसे छोटी संख्या को भी लिखना है, तो इसी में सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, 540, तो 500 वाला तो नहीं होगा, 400 वाला, तो 407 है, 450 है, 457, तो 407 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 407, हो गया। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो 24 नंबर का प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। देखिए फटाफट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 237 में 3 और 7 का स्थानीय मान, यानी कि ये जो 3 दिया हुआ है, ये 3, और ये जो 7 दिया हुआ है, ये 7 है ना, 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर जो है 30 - 7 बराबर 23 है। तब आपको निम्नांकित घेरे गए अंकों के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रश्न में बताया है कि 2, 3, 7 यानी कि 237 जो लिखा हुआ है, इसमें 3 और 7 का अंतर, स्थानीय मान का अंतर 30 - 7 है, और 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 बचेगा। तब आपको ये जो प्रश्न दिया हुआ है क, ख और ग, इसमें जो घेरा गया है, इस घेरे गए अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए कितना आसान है, आपको बहुत ही आसानी से बताते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। जब भी कहें ना स्थानीय मान निकालने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है
कि ये जो 4 और 2 का स्थानीय मान कह रहा है, तो 4 कौन से स्थान पे है, इकाई स्थान पे है कि दहाई स्थान पे है, तो दहाई के स्थान पे है। फिर 2 कौन से स्थान पर है, इकाई पे कि दहाई पे, तो इकाई पे। तो 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीर लगा करके हम लोग लिख लेंगे 4 दहाई के स्थान पे है तो 40 हो जाएगा। ऐसे भी इसका क्या कहते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 4 लिख लेंगे और 4 के ऊपर में एक अंक है तो एक ज़ीरो बैठा देंगे। 2 का निकालना है तो 2 लिख लेंगे और 2 के ऊपर में कोई भी अंक नहीं है तो हम कोई भी ज़ीरो नहीं बैठाएंगे। तो ये दहाई वाला था तो इसका 40 हो गया, इकाई वाला था तो 2 हो गया। अब ये दोनों का अंतर निकालना है तो यहाँ नीचे में हम लोग लिख लेंगे अंतर, यानी ये जो स्थानीय मान निकाले हैं इसका अंतर हमें निकालना है। तो पहले लिखेंगे 40, उसके बाद 2 को घटा लेंगे, तो 40 में से 2 घटा लिए तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। तो ये 38 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ख का। ख में क्या कह रहा है, 4 और 3 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंतर निकालना है। सेम वही सवाल है। तो पहले 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 4 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या हो जाएगा 100, यानी 4 है तो 400। ठीक है, ऐसे भी 4 लिख लेते हैं, 4 के ऊपर में 2 अंक है तो 2 ज़ीरो बैठा देंगे। फिर 3 का कह रहा है तो 3 लिख लेंगे पहले, 3 के ऊपर में एक अंक है, एक ज़ीरो बैठा देंगे। अब यहाँ हमको अंतर भी तो लिखना है। अंतर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या यानी कि 400, 400 में से घटा देंगे किसको, 30 को। तो 400 में से अगर 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 370 बचेगा। ठीक है, आप अगर आपको दिक्कत हो घटाने में तो बगल में हम लोग आराम से यहाँ 400 लिख लेंगे, 30 घटाना है, 30 यहाँ पर लिख करके घटा लेंगे। 0 में से 0, 10 में से 3 गया 7, एक इसमें ले लिए थे, ये 3 बचा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो कितना आया 370। तो 370 आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं गौ नंबर में। तो गौ में क्या कर रहा है, 2 का और 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए फिर उसका अंतर भी निकालना है। तो पहले 2 का निकालेंगे, 2 का क्या हो जाएगा, 2 लिख लेंगे और 2 के ऊपर में 2 अंक है, 2 ज़ीरो बैठा देंगे। फिर 8 का कह रहा है तो 8 तो अकेले है, 8 का 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अंतर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अंतर। अंतर क्या हो जाएगा 200। अब 200 में से घटाएंगे किसको, 8 को। अब ऐसे दिक्कत हो रहा है घटाने में तो यहाँ पर बगल में क्या करेंगे, लिख लेंगे 200 में से 8 घटा लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा 9, ये बचा 1, 192। तो यहाँ पर हो जाएगा 192। आया बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका, तो 3 ठो तो हो गया, एक ठो रह गया घ का। तो घ का हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो घ में क्या है, घ में है 3 और 9, यानी ये 3 का जो है निकालना है स्थानीय मान और ये 9 का भी निकालना है, फिर इसका अंतर निकालना है। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 पे एक अंक है, एक ज़ीरो बैठा देंगे। 9 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अंतर का मतलब यही हुआ कि दो चीज़ का हम जो है कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। तो 30 में से हम लोग 30 में से 9 को घटा देंगे। 30 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 बचेगा। तो ये 21 आपका हो जाएगा आंसर। तो हो गया 24 नंबर का प्रश्न, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर का। इसमें गिनतारा दिया हुआ है, ठीक है, और गिनतारे की मदद से आपको क्या करना है, इसमें भरना है। तो कैसे भरेंगे, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें गिनती करेंगे, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पर 3 भर देंगे। और ये 3 क्या है, इकाई है, ऊपर में लिखा हुआ है ना इकाई, इकाई दहाई, ये हो गया दहाई। तो इकाई दहाई तो आप लोग समझते होंगे। इकाई मतलब एक अंक, दहाई मतलब 2 अंक यानी कि 10, सैकड़ा मतलब 3 अंक यानी कि 100। तो इकाई के स्थान पर गिन करके लिख दिए और दहाई के स्थान पर इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ये दोनों को अगर एक साथ हम लिखें तो कितना हो जाएगा, 5 3 यानी कि 53 हो जाएगा। आया बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर लिख दिए 7, इकाई हो गया 7, दहाई हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 4। और दोनों को अगर एक साथ हम लिख दें तो क्या हो जाएगा 47।
और इसी प्रकार का जो है और भी 1-2 क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, आप लोग को गिनना है, भरना है, ठीक है। तो 26 नंबर का प्रश्न अब देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न क्या है, जोड़ें और घटाएं, ठीक है। 26 में है जोड़ें और 27 नंबर में है घटाएं। तो जोड़ घटाओ आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल ही आता होगा, उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करेंगे, इकाई अंक से शुरू करते हैं, मतलब दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। जैसे 6 है और 2 है, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 को 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। यहाँ पर 6 और 5 है, तो 6 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप लोग को जोड़ घटाव में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। लेकिन दिक्कत क्या होगा, कुछ नहीं, 6 और 5 को जोड़े ना तो 11 हुआ। तो 11 कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले समझा देते हैं आप लोग को। 11 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 11 का सिर्फ 1 लिखना है, और ये 1 जो है यहाँ नहीं लिख करके हम लोग यहाँ लिख देंगे ऊपर में छोटा सा, ठीक है। तो 6 5 11 का 1, और इसको कहते हैं हासिल 1, और ये 1 इस 4 के साथ जुड़ जाएगा। तो 4 1 5 और 2 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, ठीक है। अब ये 3 के साथ ऊपर में कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, तो 3 को ऐसे ही यहाँ पर उतार देंगे। अब आते हैं इसमें 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो पूरा 12 नहीं लिख करके 12 का केवल 2 लिखेंगे, और 1 जो है ये हासिल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 और ये 3 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 4 8, 12 का 2 फिर से हासिल आ गया इसमें, और ये इसका 1 हासिल यहाँ लिखेंगे। तो 2 1 3 और 3 6 हो गया। अब इसमें है घटाने के लिए, तो जैसे जोड़ा जाता है वैसे घटाया भी जाता है। तो जोड़ते तो है, दोनों को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं तो जुड़ जाता है ना। लेकिन घटाने में क्या होता है कि अलग करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके पास बॉल है। इस 10 बॉल में से अगर कहा जाए कि 4 बॉल को अलग करना है, 1 2 3 4 बॉल को इसमें से अलग किए, तो क्या किए, 4 बॉल यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए, तो इसमें से 4 बॉल मिटा देंगे, तो ये 4 बॉल हम मिटा दिए, ठीक है। और 4 बॉल यहाँ रख दिए, तो अब इसमें कितना बॉल बच गया, 1 2 3 4 5 6 बॉल इसमें बच गया। तो इसी को कहा जाता है घटाव, कि जितना घटाना है ना उतना उसमें से इसमें से निकाल करके और दूसरे वाले में जो है रख देंगे, या इसको हटा करके अलग कर देंगे। तो ये हो गया घटाव। तो जैसे 5 है हमारे पास, 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2। मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, 3 रुपया खर्चा कर लिए, तो कितना बच जाएगा, 2 रुपया बच जाएगा। तो इसी तरह से 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 बचेगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो अगर आपको जोड़ घटाव नहीं आता है इसलिए हम समझा रहे हैं, अगर आ रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 में से 8 नहीं घटेगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझना क्या है कि 5 जो है, हम 5 रुपया हमारे पास है, 8 रुपया किसी को देना है, दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। कैसे करेंगे, किसी से हमें पैंचा लेना पड़ेगा। तो बगल वाले को कहेंगे कि भाई 1 रुपया हमको दो, तो ये जो 1 रुपया हमको देगा, ज़्यादा नहीं मांग सकते, 2 रुपया नहीं मांग सकते, 1 रुपया ही मांगना है। तो अगर 2 को कहेंगे 1 रुपया हमें दो, तो 5 पहले से है तो इनके पास कितना हो जाएगा, 6 रुपया नहीं होगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि वो 1 रुपया जो देगा वो हम यहाँ पर सोचते हैं मन में कि यहाँ पर लिखें, और यहाँ लिखने से क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। तो अब इसके पास 15 रुपया हो गया, 15 में से 8 घटा देंगे, तो 15 रुपया में से 8 रुपया जो जिसको देना था उसको दे दिए, तो कितना बचा, 7 बचा। अब ये 1 को यहाँ से मिटा देंगे, चूँकि ये 1 जो है हम मन में सोचे थे, लिखना नहीं है, मन में सोचना है। अब 2 के पास से 1 जो 5 को 2 जो है 1 5 को दे दिया, तो 2 के पास कितना बचा, 1 बचा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, फिर 7 में से 9 नहीं घटेगा, 3 में से 1 लेंगे तो 17, और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में से 1 इसमें चला गया था, तो 3 के पास कितना बचा, 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो हो गया ये भी। अब देखते हैं इसका अगला। तो 28 नंबर के प्रश्न में क्या है, गुना करना है आपको।
तो मेरे ख्याल से गुना करना भी आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के लिख सकते हैं, 25 या 75, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमको सीखना है या अगर हमको क्या कहते हैं बुक में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 को ऊपर में लिख करके 3 को नीचे में लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गुना करेंगे। इसको जैसे गुना किया जाता है वैसे गुना करके फिर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम में इसको लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो फिर वो क्या कहते हैं बात नहीं बनेगी। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 और हासिल 1, तो 3 का 2 का गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और 1 जो इसका हासिल है वो उसमें जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7, तो 75 हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे 75। आया बात समझ में, यानी इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कितना है 123 और 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 123, नीचे में गुना में 3, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3, ठीक है। अब कितना हुआ 369, तो 369 यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। उसके बाद है 234, तो यहाँ पर लिखते हैं 234, गुना में है 3, तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 12 के बाद हासिल कितना बचेगा 1। तो हासिल हम लोग 1 क्यों लेते हैं पता है आपको, जैसे 12 लिखेंगे ना तो 12 में इकाई अंक 2 हुआ और दहाई अंक 1 हुआ, ठीक है। तो हम लोग दहाई अंक को हासिल बनाते हैं, इकाई अंक को लिख देते हैं। यानी क्या हुआ कि हासिल शुरू होता है 10 से, ठीक है, 10 से लेकर के अगर 19 तक रहेगा ना तो 1 हासिल होगा, कितना होगा 1। अगर 20 से लेकर के 29 तक रहेगा तो कितना हासिल होगा 2। इसी तरह से 30 से लेकर के कहाँ तक 39 तक, तो कितना हासिल हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10 से 19 तक में एक एक आता है ना, जैसे हम लोग 10 11 12 13 ऐसे करके जो लिखते हैं तो इस साइड में 1 आता है। अब 20 से 29 तक जो लिखते हैं तो 2 2 2 आता है। 30 से 39 तक में दहाई के स्थान पे 3 3 3 आता है। तो इसीलिए हम लोग 1 2 3 इस तरह से हासिल लेते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक को लिख देते हैं, दहाई अंक जो होता है हमारा वो हासिल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हासिल वाला सिस्टम। तो अब आइए इसको देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 हासिल जो था वो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का 0 फिर हासिल 1, वो 1, 3 दूना 6 1 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको देखते हैं 155 और गुने में है 2, तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1 और 2 एकम 2 1 3, ठीक है, 310। तो 702 को यहाँ पर लिख लेते हैं, 310 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 25। अब यहाँ पर एक आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब भी क्या कहते हैं 0 वाले अंक से गुना करना होगा ना, अगर 1 के ऊपर में 0 हो तब, 2 के 3 के ऊपर में 0 हो तब नहीं, 1 के ऊपर में अगर 0 हो तो हम लोग क्या है बाकी संख्या को लिख लेते हैं। जैसे 25 है तो 25 को लिख लेंगे, 1 0 है ना तो 1 0 बैठा देंगे, 2 0 रहता है यहाँ पर तो 2 0 बैठा देते हैं। शर्त क्या है कि 1 के साथ 0 होना चाहिए, 2 के 3 के साथ नहीं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्रोसेस से बनाएंगे। प्रोसेस क्या है, 25 को लिखेंगे और गुना में 10 को लिखेंगे। अब यहाँ 2 अंक का गुना हो गया, तो 2 अंक का गुना कैसे करते हैं आइए बताते हैं। 5 का 0 का गुना करेंगे, दुनिया में किसी भी अंक का 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 0। तो 5 का 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद 2 का 0 का गुना करेंगे तो 0 ही होगा। फिर 5 का 1 का गुना करेंगे और यहाँ लिखेंगे 5 एकम 5, 1 छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद 2 का 1 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, तो 0 के सामने कुछ नहीं है तो 0 ही हो जाएगा। 5 का 0 का जोड़ कितना हो जाएगा 5 होगा, फिर 2 अकेले है 2 हो जाएगा 250। यहाँ भी हुआ था 250। आया बात समझ में।
तो ये 2 अंक का गुना हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले अंक से दोनों को गुना कर लेते हैं, लिख लिए। फिर दूसरे वाले अंक से बारी बारी से दोनों को गुना करके लिख लेते हैं। शर्त क्या है कि दूसरे वाले अंक से जो गुना करेंगे तो एक अंक को छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कटिस कर देंगे या ऐसे खाली छोड़ देंगे, और दूसरे अंक से जो है शुरू करेंगे। फिर सामने सामने जो है जोड़ेंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 84, 8 से गुना करना है, तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, ठीक है। 3 क्यों हुआ, क्योंकि 32 हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो बोले थे ना कि दहाई का अंक जो है हासिल हो जाता है, इकाई के अंक को लिख लेते हैं। फिर 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 8 64, और 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 65 66 67, ठीक है। तो 67 कैसे लिखते हैं, 6 और 7, तो हो गया 672, 672 यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 28 नंबर का प्रश्न भी हो गया, गुना वाला था। आइए देखते हैं 29 वाला, 29 का प्रश्न। तो 29 नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ भी चाहें तो डायरेक्ट हम लोग भाग दे करके बराबर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक तरीके से भाग देंगे। भाग कैसे देते हैं, तो पहले वाले संख्या को पहले लिखते हैं, 18 लिख लिए। उसके बाद इस तरह का एक बना लेते हैं, और दूसरा वाला जो है उसको यहाँ पर लिखते हैं। यानी क्या हुआ कि 18 को 6 से भाग देना है, तो जिससे भाग देना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, तो 6 तिरिक कितना हो गया 18, 8 में से 8 कट गया, 1 में से 1 कट गया। तो यहाँ जो आया उसको कहते हैं भागफल, और यहाँ जो आएगा उसको कहेंगे शेषफल। तो भागफल को यहाँ पर लिख देंगे आराम से। और चेक करने के लिए कि ये मेरा भाग सही हुआ कि नहीं, आप ये दोनों को गुना करें। तो ये दोनों को गुना करने पे अगर ये हो जाए, ठीक है, तो हमारा भाग सही है। यानी 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 होना चाहिए, हो गया। अब देखते हैं 35। तो 35 को हम लोग भाग देंगे किससे, 7 से। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ने से 35 होता है। यहाँ पर 5 में से 5 गया कट गया, 3 में से 3 गया कट गया, 5 यहाँ पर उतार देंगे, तो भागफल हमारा क्या आ गया 5। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, 7 का 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 पंचे 35, 35 यहाँ पर है, मिल गया। 64 का भी वैसे ही करेंगे, 64 को भाग देंगे कितना से, 8 से। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, तब जा करके 64 हो जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, बराबर दे करके 8 उतार देंगे। आया बात समझ में, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी भाग सीखे हैं तो आराम से हो जाएगा, अगर नहीं सीखे हैं तो मेरे ख्याल से अब तक सीख चुके होंगे। अब क्या करेंगे, 42 को 7 से भाग देना है। ये ध्यान रहे कि पहले वाले को बीच में उतारते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, किनारे में उतारते हैं या साइड में उतारते हैं, क्योंकि अगर 42 को यहाँ उतार देंगे या 7 को बीच में उतारेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 42 होगा, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 6 बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 42, 2 में से 2 कट गया, 4 में से 4 कट गया। यहाँ पर घटाते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, ठीक है ना। ये सब में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब जा करके, यानी 4 में से 4 गया तो 0 आना चाहिए, तो हम लोग काट देते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है काटने से। 6 यहाँ पर 6 उतार दिए। अब 7 को 6 बार पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा, तो 7 छक्के 42 मेरा, ठीक है ना। तो हो गया 29 नंबर का भी फटाफट। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न क्या है, एक बस में 54 यात्री चढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के 3 बसों में कुल कितने यात्री चढ़ेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक ठाक है। देखिए एक बस है, मान लेते हैं एक बस बना लेते हैं, आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये एक बस है, इसमें कितने यात्री चढ़ रहे हैं, 54 यात्री चढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार के कितने बस हैं हमारे पास, 3 बस है, तो 3 गो बस बनाना पड़ेगा, तो 3 ठो बस बना लेते हैं। अब तीनों बस में कितने यात्री चढ़ते हैं, 54, तो 2 हो गया, एक और बना लेते हैं, इसमें भी 54 यात्री चढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि कुल कितने यात्री चढ़ेंगे, तीनों बस मिला करके कुल कितने यात्री चढ़ेंगे। तो तीनों बस के यात्री को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 54 54 54, या तो तीनों को जोड़ देंगे आराम से यहाँ पर, आया बात समझ में, या 54 को 3 से गुना कर देंगे, दोनों तरीका है हमारे पास।
या तो 3 बार 54 को जोड़ देंगे क्योंकि 3 बस हैं और तीनों में 54 54 54 यात्री चढ़ते हैं, तो 3 बार 54 को जोड़ देंगे या 54 को 3 से गुना कर देंगे, आंसर बराबर आएगा। देखिए 4 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 5 11, 11 और 5 16, 16 का 6 हासिल 1, 162 हो गया। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, 16 162। है बात समझ में? तो कुल कितने यात्री हो गए यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में, यानी कि आंसर में कुल यात्री बराबर 162। ये आपका हो जाएगा आंसर। बस ऐसे ही बनाना है, या तो आप जोड़ करके बनाइए 3 बार या गुना करके बनाइए। बना लेने के बाद क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर कुल यात्री। चूँकि हमें इसका जवाब देना है ना, ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का जवाब कहीं पर लिखना पड़ेगा, तो नीचे लिख देंगे कुल यात्री बराबर 162। ठीक है, देखते हैं इसका 31 नंबर का प्रश्न। तो 31 नंबर का प्रश्न क्या है, एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में 45 बच्चे हैं। विद्यालय में कुल 6 वर्ग हैं। ठीक है, विद्यालय में बच्चों की संख्या कितनी है? मतलब समझ में आया आप लोग को? देखिए एक विद्यालय है, तो अब तो एक विद्यालय बनाना पड़ेगा हमें, और उसमें 6 वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि 6 क्लास चलता है उसमें। ठीक है ना, तो एक रफली हम बना लेते हैं, शायद कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये एक रूम हो गया, दूसरा रूम, तीसरा, चौथा, ये 5 और ये 6, और सभी रूम में एक भवन का एक ये दे देते हैं इस तरह से। मान लीजिए कोई विद्यालय है, ठीक है, ये उसका बाहरी चबूतरा हो गया, और प्रत्येक रूम में कितने बच्चे हैं? 45 बच्चे हैं। तो इसमें भी 45, इसमें भी 45, इसमें भी 45, 45, 45, 45, 1 2 3 4 5 6, 6 रूम है, यानी 6 क्लास है, और 6 क्लास में 45 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो पूरे विद्यालय में कुल कितने बच्चे हो गए? तो आप क्या कीजिएगा, या तो 45 को क्या करेंगे, 6 बार जोड़ेंगे, 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 हुआ 6 बार, 1 2 3 4 5, 1 बार और 45, सबको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। या सबसे आसान तरीका क्या करेंगे हम लोग, 45 को 6 बार है ना ये, तो 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है 45 बच्चे हैं और 6 वर्ग हैं, तो दोनों को गुना कर देंगे। तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौके 24, 3 27, यानी कि 24 3 27, हाँ ठीक, 270। तो कुल कितने बच्चे हो गए? कुल विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितना हो गया? तो यहाँ पर लिख देंगे कुल बच्चे बराबर कितना हो जाएगा, 270। 270 ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो 32 और 33 दोनों प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। देखिए 32 नंबर का प्रश्न क्या है कि एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं। यानी स्कूल का कोई बेंच है जिस पे बच्चा सब बैठता है, तो एक बेंच पर 4 बच्चे बैठ सकते हैं, और उस स्कूल में या उस क्लास में 40 बेंच लगा हुआ है। ठीक है, तो कुल कितने बच्चे हो गए? आया बात समझ में कि एक बेंच पर अगर 4 बच्चा बैठ सकता है तो 40 को बेंच लगा हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो हर बार तो अब बेंच डेस्क बना के दिखाएंगे नहीं, आप लोग को बस समझ जाना है कि एक ही प्रकार का होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 40 को गुना कर देंगे 4 से। ठीक है, तो 4 0 0, 4 चौके 16 का 6, हासिल 1 हो गया। तो 160 उत्तर में लिख देंगे। यहाँ पर उत्तर में, उत्तर मतलब क्या कि उसी तरह के 40 बेंच पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे? तो जवाब क्या आया, 160 बच्चे बैठेंगे। 160 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, 33 नंबर के प्रश्न में क्या है कि 8 गाय 40 लीटर दूध देती है। यदि प्रत्येक गाय बराबर दूध देती है तब एक गाय कितनी दूध देती है? मतलब 8 गाय मिल करके 40 लीटर दूध देती है, तो एक गाय कितना दिया?
तो यहाँ पर हो जाएगा भाग, यहाँ पर गुना नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी एक के बारे में पूछा जाए ना, ध्यान रहे कि जब भी एक के बारे में पूछा जाए तो भाग देना है। यानी 4 मिलके, 5 मिलके, 10 मिलके इतना काम किया जाए, इतना क्या कहते हैं चीज़ खरीदा, तो एक ने कितना किया। तो जब भी एक के बारे में पूछा जाएगा तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 40 लिख लेंगे यहाँ पर और भाग दे देंगे कितना से, 8 से। तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पर 40 उतर गया, यहाँ घटा देंगे तो कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो कितना, एक गाय कितना दूध देती है, तो उत्तर में लिखेंगे जवाब में, एक गाय कितना, 5 आया ना, तो 5 लीटर, 5 लीटर दूध देती है। समझ में आया? तो यही हो गया आपका 33 नंबर का कंप्लीट। अब 34, 35, 36, 37 4 प्रश्न रह गया है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो 34 नंबर का प्रश्न क्या है कि भूपेश के पास 238 रुपये हैं, मुकेश के पास 142 रुपये, रुपेश के पास 316 रुपये है। तो तीनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपये हो गए। मतलब क्या हुआ कि भूपेश के पास 238 रुपया, मुकेश के पास 142 रुपया, रुपेश के पास 316 रुपया। अब तीनों मित्र, मान लीजिए तीनों अगर मित्र हो तो तीनों मित्र मिला करके, तीनों दोस्त मिला करके कुल कितने पैसे हो गए। तो तीनों को जोड़ देंगे आराम से। यहाँ पर लिख देते हैं कि पहले कितना है, 238 रुपया है ना, तो 238 रुपया हो गया। 142 है, 142 हो गया। 316 है तो 316 हो गया। अब तीनों को जो है क्या करेंगे, तो तीनों को 16 यहाँ पर सामने सामने, देखिए जब भी हम लोग लिखते हैं ना तो इकाई अंक के सामने, दहाई अंक के सामने, सैकड़ा अंक के सामने, एकदम सामने सामने लिखेंगे तो जोड़ने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 8 2 10, 10 6, 16 का 6 हासिल, 1 1 1 2, 2 4 6, 6 3 9, उसके बाद 3 1 4 2 6, तो कितना हो गया 696। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका जवाब, 696 रुपया। तीनों दोस्त मिला करके कितना हो गया, 696 रुपया हो गया, तीनों को जोड़ दिए। 35 नंबर प्रश्न में क्या है कि गायत्री मतलब किसी महिला का नाम है, 50 रुपया लेकर सब्जी लेने के लिए वो गई। ठीक है, कितना रुपया लेकर, 50 रुपया लेकर वो सब्जी लेने गई। उसने 34 रुपया की सब्जी खरीदी, बाकी कितने रुपये उसके पास बच गए। अब आप सोचिए कि अगर आप 50 रुपया लेकर दुकान जाते हैं, ठीक है, और 34 रुपया के बदले अगर आप 10 रुपया का सामान खरीदते हैं, 50 रुपया लेके गए और 10 रुपया का सामान खरीदे, तो कितने पैसे बच गए आपके पास, 40 रुपये। तो क्या किए, 50 में से 40 को घटा दिए ना। तो बस यही काम यहाँ पर करेंगे। 50 रुपया लेकर मार्केट गई तो 50 रुपया को ऊपर लिखेंगे, 34 रुपया खर्चा हो गया, 34 रुपया को नीचे लिखेंगे और घटा देंगे आराम से। तो 0 में से 4 तो नहीं घटेगा, लेकिन 1 इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ, और 10 में से 4 घटेगा तो 6। अब 1 तो इसमें चला गया 0 के पास, इसके पास कितना बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1 16। तो उत्तर में कितना हो जाएगा, उत्तर में आपका 16 रुपया। यानी गायत्री जो गई थी 50 रुपया लेकर के सब्जी लाने, तो अब उनके पास 16 रुपया बच गया, 34 रुपये का वो सब्जी खरीद ली। ठीक है, तो देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न 36 नंबर का। और 37 नंबर में घड़ी है तो घड़ी का टाइम बता देंगे, हो जाएगा। तो 36 का देखते हैं। तो 36 नंबर का प्रश्न यहाँ नोट कर लिए हैं। एक लड़का ने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में कुर्ता और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर में पैंट बनवाया। कुल कितने कपड़े का कुर्ता और पैंट बनवाया। मतलब एक लड़का है, उसने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा ख़रीदा। ठीक है, आप कभी कपड़ा ख़रीदने गए हैं दुकान पे, तो जितना का हमें ज़रूरत रहता है उतना ही लेते हैं। तो 2 मीटर लिया और 50 सेंटीमीटर लिया, यानी कि 2.5 मीटर कपड़ा लिया, और 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का जो है वो पेंट के लिए कपड़ा लिया। तो सवाल ये है कि दोनों कपड़ा मिला करके हम कुल कितना कपड़ा ख़रीदे। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब ये कुल की बात होगी ना तो हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसे लिखेंगे, 2 मीटर को मीटर ही लिखेंगे, उसके बाद 50 सेंटीमीटर है
तो यहाँ 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो मीटर के जगह पे मीटर वाला लिखेंगे 1 मीटर, और फिर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के पास लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ जुड़ेगा, मीटर वाला मीटर के साथ जुड़ेगा, तो 0 का 0, 5 2 7, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। और मीटर वाला में 2 1 3, 3 लिख करके यहाँ पर मीटर लिख देंगे, तो 3 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो जवाब हमारा क्या हुआ, उत्तर 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। सवाल क्या था कि एक लड़का 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा कुर्ता के लिए ख़रीदा, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा पैंट के लिए ख़रीदा, तो कुल कितना कपड़ा ख़रीदा, तो 3 मीटर 70 सेंटीमीटर वो क्या कहते हैं कपड़ा ख़रीदा। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोग को समझ में। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन में घड़ी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा घड़ी, तो घड़ी देख करके टाइम भरना है। तो इसमें कितना बज रहा है, 4 बज रहा है तो 4 भर दिए, इसमें 10 बज रहा है तो 10 भर देंगे, ठीक है। इसमें 3:30 हो रहा है तो 3:30 भर देंगे। तो ये चैप्टर हो गया आपका ख़त्म। क्या कहते हैं, भर दें क्या, इसमें भर ही देते हैं। लाइए, इसमें 10 बज रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिख करके 2 0 डाल देंगे। 3 30 हो रहा है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर 30 कर देंगे, तो हो गया। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब हम लोग कल जो है कल के वीडियो में ये 4 अंकों की संख्या ये वाला जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें प्रश्नावली दिया होगा, प्रश्नावली 2, तो आप लोग बने रहिएगा कल के वीडियो में भी, आराम से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा जो हम बताए। सो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।